हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी स्टूडियो। यहाँ पे आपको मिलती है एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस। जैसे कि बच्चों आप जानते हो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चैप्टर के रिलेटेड एक सीरीज चल रही है जो हमने 3 वीडियोस देखी इससे पहले। उसमें आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को देखा। बच्चों इस वीडियो में आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को देखोगे जिसका नाम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी है। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का, वो हमें क्या कहता है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। वो बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2011 ए मशीन इज बॉट फॉर ₹1 लाख, डेप्रिसिएशन इज टू बी रिटन ऑफ एट 40% per annum on the diminishing balance method. Show the machinery account for 4 years, assuming that the machine is sold as scrap on 31st 2015 for 20,000. Books are closed on 31st March. देखो बच्चों इसमें बताया गया है एक मशीन है जो 1 लाख रुपए की हम ले रहे हैं और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगनी है वो 40% लगनी है, यानी कि यहाँ पे हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल के दिया है। देन उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पे जो अपने मेथड अप्लाई करना है वो मेथड आपका रहेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और उसके बाद जो उसने कहा कि आपको यहाँ पे जो अकाउंट बनाना है वो 4 साल का बनाना है। और अकाउंट के बाद उसने एक नई चीज इसमें ऐड की है। वो क्या ऐड की है? जो उसकी स्क्रैप वैल्यू रहेगी 31 मार्च 2015 में, तब उसको बेचा जाएगा 20,000 में, यानी कि इसको 2015 में बेच दिया जाएगा 20,000 में। ये एक नई चीज है। जब चीज को हम बेचते हैं तो उस समय हमारा प्रॉफिट या लॉस भी निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो उसने सिर्फ हमसे यहाँ पे पूछा है एक मशीनरी अकाउंट जो 4 साल के लिए बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मशीनरी अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। मशीनरी को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हो विदाउट स्केल में ये अकाउंट बना रहा हूं तो थोड़ी लाइनें आगे पीछे हो सकती हैं, तो इतना माइंड ना करें। मशीनरी अकाउंट है हमारा ये। सबसे पहले जो कॉलम है ये आ गया हमारा डेट का, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर का, ये आ गया हमारा बेटा अमाउंट का, ये आ गया हमारा फिर से डेट का, और लास्ट वाला कॉलम आ जाता है हमारा अमाउंट का। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखना होता है हमें? DR, और देन हमें लिखना होता है CR। ठीक है, ये हमारा इससे फॉर्मेट अच्छा दिखता है और एक्यूरेट दिखता है। सबसे पहले आ जाती है हमारी डेट, देन उसके बाद बेटा आ जाता है पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद हमारी आ जाती है अमाउंट, ये फिर से आ गया हमारा डेट, और हमारा आ गया फिर से पर्टिकुलर, और फिर से आ गया हमारा अमाउंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट बन के बेटा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शन दी है हम उनको डालते जाएंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 को हम मशीन को परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता है एंट्री क्या आती है? 2011 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। और एक चीज आपको बता दूं, ये बाकी वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। टू बैंक अकाउंट और एग्जाम में आया हुआ है टू बैंक अकाउंट परचेजेस, और परचेजेस में हमने कितने का लिया? 1 लाख का। कितने का लिया हमने मशीन? 1 लाख का। अब आपको पता है इसके ऊपर लगती है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लगती है साल के आखिरी में। तो अगर मार्च को हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है तो एंड कब होगा? 2012 31 मार्च। यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसकी कैलकुलेशन हम ब्रैकेट में करेंगे। तो ब्रैकेट में कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो लिखेंगे 1 लाख, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें गिवन है वो है हमारे पास 40%। ठीक है, कितना है? 40%। तो 1 लाख का 40% सीधा सीधा हिसाब निकल के आता है, वो 40,000 ही होगा। और अगला काम क्या करना होता है? इसको बैलेंस। तो इसको बैलेंस करेंगे तो 1 लाख का 1 लाख आ जाएगा, और इस साइड भी हमें कितना लाना बेटा? 1 लाख लाना है। ठीक है, अब 1 लाख में से 40,000 को निकालेंगे, वो हमारा क्या निकल के आएगा? सेम डेट को बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर भी होती है। और 1 लाख में से 40,000 निकालेंगे तो वो हमारा निकल के आता है 60,000। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में दे बेटा, कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी होता है, और एक और नाम होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन निकल के आता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड था
जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है हर साल उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारी अमाउंट बच के आई है कैरी डाउन, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और आप जानते हो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, और 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और ब्रॉड डाउन कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा, 60,000 हमारे पास आ जाएगा। अब इस 60,000 जो हमारे पास आया, अब इस साल भी इसके ऊपर क्या लगेगी डेप्रिसिएशन, 2012 के बाद आता है 2013 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या आएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हमारे पास जो अमाउंट बची है 60,000 के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और 60,000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो सेम 40% डेप्रिसिएशन लगेगी। कितनी लगेगी, 40%, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है बेटा, 40% है, और वो 40% डेप्रिसिएशन हमारे पास निकल के आती है 24,000। कितनी निकल के आती है, 24,000। अगला काम क्या होता है, बैलेंस करना। 60,000 का 60,000 आ गया, तो इस साइड भी कितना आएगा बेटा, 60,000 ही हमें लाना है। अब ये 60,000 कैसे आएगा, जब इस 60,000 में से ये 24,000 जब निकलेगा, तो सेम डेट को, और उसको क्या बोला जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और हमारी जे क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर। और वो अमाउंट हमारे पास निकल के आती है बेटा 36,000। कितनी, 36,000। ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। देखा आपने, नोटिस किया, हमने इस वाली वैल्यू को, यानी कि जो हमारी वैल्यू ब्रॉट डाउन हुई उसके ऊपर ही हमने क्या लगाई है, डेप्रिसिएशन लगाई है। ठीक है, अब फिर से इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। 2013 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे हमारे पास अमाउंट आ जाती है 36,000। ठीक है, 36,000 आ जाती है। अब हम इस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन 2014 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट अब लगनी है किसके ऊपर डेप्रिसिएशन, 36,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी, और 36,000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो कितनी लगेगी, 40%, जो उसने हमें बताया है 40% डेप्रिसिएशन लगेगी। अब इसका 40% हम जब निकालेंगे, वो निकल के आता है 36,000 का 14,400। कितना निकल के आता है, 14,400। ये हमारी डेप्रिसिएशन है। तो अगला काम इसको क्या करना होता है, बैलेंस। क्या करना होता है, बैलेंस, और बैलेंस करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये हमारी रहेगी बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पे हमें कितना लाना है, 36,000। मेरे साथ रिपीट करेंगे, कितना लाना है, 36,000। अब इस 36,000 में से इसको माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास कितना निकल के आता है, तो यहां पे हमारे पास आना चाहिए 600, और यहां पे हमारे पास निकल के आता है 21,600। ठीक है, कितना निकल के आता है, 21,600 हमारे पास निकल के आता है। ठीक है, तो देन उसके बाद अगला काम हमारे पास क्या है, इसको फिर से हमें क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है। हम ब्रॉट डाउन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2014 1 अप्रैल, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट हमारे पास आएगी 21,600। अब देखो उसने 4 साल के लिए बोला था, यहां से लेके यहां तक 1 साल हो गया, यहां से लेके यहां तक 2 साल हो गए, और यहां से लेके यहां तक 3 साल हो गए। अब हम लास्ट यानी कि आखिरी साल में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना, जो उसने क्वेश्चन में हमसे कहा था कि आपने 31 मार्च 2015 को इस वाले जो मशीनरी को आपने 20,000 में बेच दिया है। ठीक है, तो पहले तो हमने बेचा है 31 मार्च 2015, यानी कि जब साल के एंड में बेचा है, तो मतलब वहां तक हमने इसको यूज किया होगा। अब वहां तक उसको यूज किया होगा, तो मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब डेप्रिसिएशन पहले लगा लेते हैं, तो वो डेप्रिसिएशन आएगी 2015 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 21,600 के ऊपर 40% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, पूरे साल की होगी, क्योंकि 31 मार्च को बेचा जा रहा है। तो वो डेप्रिसिएशन हमारे पास निकल के आती है 8640। वो डेप्रिसिएशन कितने निकल के आती है, 8640, इसके सामने है ये 8640 निकल के आती है डेप्रिसिएशन। अब देखो इसी डेट को इस मशीनरी को बेच दिया है। अब जब बेचते हैं, आपको पता है मशीनरी, तो एंट्री हमारी क्या आती है, हमारे पास पैसा आया 20,000, तो वह एंट्री आती है बैंक अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी हमसे जा रही है, मतलब एंट्री क्या आएगी, यहां पे अगर मैं बताऊं, बैंक अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है,
20,000। अब देखो एक चीज ध्यान से, हमने किस चीज का अकाउंट बना रहे हैं हम, मशीन का, और आपको पता है जिस चीज का अकाउंट बनता है उसका नाम नहीं आता बीच में, तो मशीन बिक रही है तो मशीन सीआर हो रही है, तो इसके अपोजिट में क्या है, टू बैंक। तो बैंक है तो बैंक जो है वो मशीनरी के अपोजिट में, मशीन सीआर हो रही है, अपोजिट में बैंक है, तो सीआर साइड क्या आ जाएगा, सेम डेट को बाय बैंक अकाउंट। तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हम सेल कर रहे हैं, और सेल कितने की बेटा, 20,000 की। कितने की 20,000 की। अब देखो बेटा, कोई चीज बेच रहे हैं तो हमें कोई फायदा या कोई नुकसान हुआ होगा, तो वो हम यहाँ पे निकालेंगे। बस यही चीज है इस क्वेश्चन में समझने वाली, ठीक है, इस पे फोकस रखना। अब हम जब चीज को बेचेंगे, अब देखो हमारे पास जो चीज बचेगी वो देखेंगे कितने की बच रही है। देखो 21,600 की चीज बची थी, उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आपको पता है ये कम ही रहेगा, लेकिन हमने इस चीज को 20,000 में बेचा है, तो इसका मतलब हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। याद रखना, जब भी आपको प्रॉफिट होगा मशीनरी को बेचने पे, तो वो डीआर वाली साइड आएगा, और लॉस होगा तो वो सीआर वाली साइड आएगा। अब प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट कब हो रहा है, 2015 31 मार्च। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ब्रैकेट में लिख लेना ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास 21,600 का मशीनरी बचा हुआ था, जिसमें से हम माइनस करेंगे अपनी डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन कितनी है, 8640। कितनी है, 8640। अब इसमें से माइनस करके जो हमारे पास आ रहा है बेटा, वो आएगा, कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो, 12,960, यानी कि 12,960 हमारे पास बच के आता है। अब इतने का वो प्लांट बचा था, और हमने उसको कितने का बेचा, सॉरी इतनी की मशीनरी बची थी, हमने कितने की बेची थी उसको, 20,000 की, ठीक है। कितने की बची थी, 20,000 का हमने उसको बेचा, और वो इतने की बची थी 12,960 की। तो अब इसमें से उसको माइनस करके जो हमारे पास अमाउंट निकल के आती है, वो अमाउंट हमारे पास वो निकल के आ रही है 7040। कितनी अमाउंट निकल के आई, 7040। यहां अंदर भी आप एक बार उसको लिख सकते हो, बाहर भी फिर उसको ट्रांसफर कर देना, ठीक है, 7040। अब ये हमारा क्या है, ये प्रॉफिट निकल के आया। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे, अब इन दोनों को प्लस करना और इसको प्लस करना, दोनों का अमाउंट हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब देखो इसको प्लस कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 28,640, और इस साइड भी कितना आ रहा है, 28,640, ठीक है। तो दोनों साइडें हमारी क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। और याद रहे, जब दोनों साइडें हमारी इक्वल हो जाती हैं तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमारा कैरी डाउन बच के नहीं आ रहा। अब देखेंगे 4 साल का हमारा अकाउंट बन गया, यहां से लेके यहां तक 1 साल हो गया, यहां से लेके यहां तक 2 साल हो गए, यहां से लेके यहां तक 3 साल हो गए, और यहां से लेके यहां तक 4 साल हो चुके हैं। और क्वेश्चन में भी उसने हमसे 4 साल ही मांगे थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा जी। तो देखिए ये हमारा डिमिनिशिंग वैल्यूज मेथड का जो एक क्वेश्चन था, जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, उसका एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारे पास उसने जो एक इंफॉर्मेशन बताई थी कि लास्ट में आपने इसको बेच दिया। ये थोड़ा एक नए तरीके का क्वेश्चन कहूंगा, जो पिछली 3 सीरीज हमने की है उसके रिलेटेड अगर मैं बात करूं, ये कुछ उससे डिफरेंट है। तो आप इसको अगर एक बार समझ ना आए तो वीडियो को 2-3 बार देख आप समझ सकते हैं। तो आज इस वीडियो के साथ में डेप्रिसिएशन सीरीज का आज मैं इसको बंद करूंगा, और उसके बाद मैं नई सीरीज शुरू करूंगा जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए होंगे। तो वीडियो को बेटा जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।